जय हिंद दोस्तों। हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में कल वाक्य पढ़े थे। वाक्य में हमने जो है वाक्य का 3 प्रकार पढ़े थे। एक संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो संरचना के आधार पर पढ़ लिया गया था। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसी की अगली कड़ी है दोस्तों पदबंध। पदबंध दोस्तों क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं पदबंध की। चलिए देखते हैं। तो पदबंध अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है, यह नाम से स्पष्ट है। पदबंध, बंध मतलब समूह। बंध मतलब क्या होता है, समूह, मतलब पदों का समूह। पद किसे कहते हैं आप जानते होंगे। पद किसे कहते हैं, जब वाक्य में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। और पदों का, कई पदों का समूह होता है, वह पदबंध कहलाता है। कई पदों का समूह होता है तो वह पदबंध कहलाता है। तो अब पदबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। मतलब जितने हमारे विकारी अविकारी शब्द होते हैं वो सभी पदबंध के भेद कहे जाते हैं, वो सभी पदबंध के प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है। तो पदबंध जो है, जो हमारे विकारी और अविकारी जितने होते हैं वही पदबंध के भेद कहलाते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो अब पदबंध की परिभाषा क्या होती है उसको लिख लेते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखिए दोस्तों। पदों का ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह जो वही कार्य करता है, जो अकेला एक पद करता है, जो अकेला एक पद करता है। कहने का मतलब है जो संज्ञा काम करता है। जैसे पदबंध में परिभाषा बताया और पदबंध का प्रकार बताया कि 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे संज्ञा पदबंध की बात करें तो जो एक संज्ञा शब्द काम करता है वही सब पदबंध मिलकर वही काम करते हैं, वही सब पदबंध मिलकर भी सेम काम करते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए, देखिए, मेहनत करने वाला छात्र, मेहनत करने वाला छात्र सफल हुआ। मेहनत करने वाला छात्र सफल हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं परिभाषा को। तो देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, खाली इतना लिख दिया जाए छात्र सफल हुआ, तो भी वही बात है। और इसमें हम जोड़ दे रहे हैं मेहनत करने वाला छात्र सफल हुआ, तो भी क्या है, वही बात है। तो
देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे अंडरलाइन किया रहेगा। क्या किया रहेगा? अंडरलाइन किया रहेगा और पूछेगा कि इस वाक्य में, इस उदाहरण में कौन सा पदबंध है। तो अंडरलाइन के लास्ट शब्द को पकड़ना है। लास्ट शब्द क्या है? छात्र। लास्ट शब्द क्या है? छात्र। इसका मतलब छात्र क्या है? संज्ञा है। छात्र क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब अगर इस प्रकार से रेखांकित शब्द में पूछेगा कौन सा पदबंध है तो क्या बताएंगे? संज्ञा पदबंध, क्योंकि मुख्य चीज क्या है? छात्र है। छात्र सफल हुआ। तो ऐसे में लास्ट को पकड़ना है। लास्ट पकड़ लिए तो क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक है। यहीं पे मान लीजिए छात्र की जगह पे सर्वनाम कोई रख दिया जाए, मेहनत करने वाला वह है, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना। मेहनत करने वाला वह सफल हुआ तो सर्वनाम हो गया। मेहनत करने वाले छात्र सफल हुए तो छात्र क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। वह अगर लिख दिए तो क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। और अगर यहीं तक अंडरलाइन करे, मेहनत करने वाला, छात्र भले लिखा है, अंडरलाइन देखना है कि कहाँ तक किया है। अक्सर अंडरलाइन ही पूछते हैं, कभी कभार जो है अंडरलाइन नहीं देते हैं। अब जैसे यहाँ तक पूछेंगे मेहनत करने वाला जी, तो क्या हो गया? यह छात्र की विशेषता है। हाँ, विशेषता है। छात्र की विशेषता बता रहा है ना। कैसा? मेहनत करने वाला। कैसा छात्र? विशेषता कैसे पूछते हैं? कैसा से विशेषता की पहचान करते हैं। कैसा छात्र? मेहनत करने वाला छात्र। तो अगर यही तक अंडरलाइन रहेगा तो क्या होगा? यह हो जाएगा हाँ विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध। और अगर यहां तक पूछ दिया तो क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। और अगर संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का रख दिए तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 3 प्रकार के पदबंध को हमने यहीं पे क्लियर कर लिया। लास्ट वाले शब्द को देखना है। मेहनत करने वाला छात्र है, संज्ञा पदबंध। वह है सर्वनाम पदबंध। ठीक है। और एक आता है संज्ञा सर्वनाम। और अगर यहीं तक अंडरलाइन किया है, मतलब छात्र की विशेषता बताई जा रही है, छात्र की विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध होगा। कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध होगा। ठीक है। तो पदबंध की परिभाषा देखिए क्या है। पदों का ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह जो वही कार्य करता है जो अकेला एक पद करता है। जो काम छात्र कर रहा है वही काम मेहनत करने वाला छात्र भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेम काम कर रहा है। तो पदबंध, पदबंध, पद का समूह, पद का समूह। जो काम संज्ञा कर रहा है, जो काम सर्वनाम कर रहा है, वही काम पूरा पदबंध कर रहा है। पद है ना। जैसे देखिए 1 2 3 4 कितने पद हैं? 4। 3 पद एक तरफ है और 1 पद एक तरफ है। जो काम एक कर रहा है वही काम मिलके चारों कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो पदबंध की परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे कि पदों का ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह जो वही कार्य करता है जो एक अकेला पद कार्य करता है। एक पद, देखिए किसी एक शब्द को उठाएंगे वाक्य में तो पद कहलाता है। तो जो एक पद काम करता है वही पूरा पदबंध काम करता है, वही काम करता है। ठीक है ना। पदबंध। ठीक है। अब लिख लीजिए पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। इनका प्रकार लिख लीजिए। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे संज्ञा पदबंध। पहला लिखेंगे संज्ञा पदबंध। पहला लिखेंगे संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। संज्ञा
पदबंध। हाँ, हाँ, तो इसमें इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? परिभाषा लिखिए, पदों का ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, स्थान पर प्रयुक्त हो, पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, या लिख सकते हैं, या अंतिम पद, या अंतिम पद संज्ञा हो, अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा हो, तो वह क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगर अंतिम पद सर्वनाम होगा तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। अगर संज्ञा या सर्वनाम को छोड़ दिया जाएगा तो बचने वाला पद क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध, क्योंकि वह विशेषता बताएगा। हाँ, अब उदाहरण जैसे लिखेंगे, सबसे तेज, सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, जीत गया, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो दोस्तों, एग्जाम में जब पूछेगा तो ऐसे अंडरलाइन देगा, क्या देगा? अंडरलाइन देगा। पूछेगा रेखांकित उदाहरण में कौन सा पदबंध है, तो कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि लास्ट में क्या है? छात्र है, लास्ट में संज्ञा है, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे? संज्ञा पदबंध। यह किसका उदाहरण बना? संज्ञा पदबंध का। आसान है कि नहीं? लास्ट वाला देख लेना है कि क्या है। जैसे राम ने, तो देखिए कभी कर्ता क्या आएगा? कभी कर्ता के रूप में आएगा, कभी किसके रूप में आ सकता है? कर्म के रूप में आ सकता है। वही संज्ञा कर्म के रूप में आ सकता है। जैसे उदाहरण, राम ने लंका के राजा, राक्षस राज, राक्षस राज रावण, राक्षस राज रावण को मार डाला। राम ने लंका के राजा राक्षस राज रावण को मार डाला। तो दोस्तों, इसमें जो है कौन जीत गया? छात्र जीत गया, लेकिन इसमें कर्म आ गया है। तो संज्ञा पदबंध तीन रूप में आता है। एक आता है कर्ता रूप में, एक आता है कर्म रूप में, एक आता है पूरक रूप में, एक आता है पूरक रूप में। तीन रूप में आता है। अब जैसे इसमें देखिए, राम ने लंका के राजा राक्षस राज रावण को मार डाला। जब यहाँ तक अंडरलाइन किए हैं, अब पूछेंगे इसमें कौन सा पदबंध है, तो लास्ट में क्या है दोस्तों? रावण है। किसको मार डाला? रावण को। अब देखिए, खाली इतना हम कहते हैं, देखिए इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो भी वही अर्थ निकलेगा। राम ने रावण को मार डाला, राम ने रावण को मार डाला, लेकिन इसके साथ पद जुड़ गए हैं। लंका के राजा राक्षस राज रावण के साथ जुड़े हैं ना,
तो ये सब क्या है? पदबंध है। जो काम रावण अकेला कर रहा है वही काम लंका के राजा राक्षस राज भी कर रहे हैं, क्योंकि रावण की ही तो विशेषता बताई जा रही है, रावण की विशेषता बताई जा रही है। तो ये सब मिलकर भी वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब जब ऐसे अंडरलाइन यहाँ तक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? अंडरलाइन खत्म हो गया। तो रावण अंतिम में क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो रावण को मार डाला, इसका मतलब यह क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। हाँ। और आ सकता है उदाहरण, जैसे विष्णु जी नारायणी सभा के अध्यक्ष है। संज्ञा पदबंध का कारक हो ना, कारक कारक रूप, संज्ञा पदबंध का कर्म रूप। हाँ, ये वाला कर्म रूप होगा ना। किसको मार डाला? रावण को मार डाला। हाँ, एग्जाम में बस पूछेगा संज्ञा पदबंध है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है। तो विष्णु जी नारायणी सभा के अध्यक्ष है, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो आया है वो क्या है? संज्ञा है। तो इसमें भी कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। ठीक है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथ आ गया, संज्ञा पदबंध है। ठीक है। सबसे धीरे बोलने वाला आदमी आज तेज बोलने लगा, तो सबसे धीरे बोलने वाला आदमी, आदमी पे करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? संज्ञा पदबंध आ जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ तक ठीक है। संज्ञा पदबंध क्लियर है। मतलब अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो। अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो। दोस्तों अगले पदबंध पे चलिए, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध दूसरा पदबंध जो है सर्वनाम पदबंध। क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं सर, हाँ, आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़नी है, पहले पता चल जा रहा है। हाँ, दूसरा लिखेंगे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध लिखेंगे परिभाषा, अंतिम पद सर्वनाम हो। अंतिम पद क्या हो? सर्वनाम हो। अंतिम पद सर्वनाम हो। जैसे सबसे धीरे चलने वाला वह जीत गया। सबसे धीरे चलने वाला वह जीत गया। अब यही पे लिख देते हैं सबसे धीरे चलने वाला बच्चा जीत गया। तो बच्चा आ गया होता तो संज्ञा होता, लेकिन सबसे धीरे चलने वाला क्या आ गया है? वह आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। ठीक, क्लियर है? और भी उदाहरण लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा अमीर वह आज गरीब है। सबसे ज्यादा अमीर वह आज गरीब है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर वह, तो वह आ गया है। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा दोस्तों? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे संज्ञा रहेगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम रहेगा तो सर्वनाम पदबंध। अब तीसरा लिखेंगे विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध।
विशेषण पद पदबंध। विशेषण पदबंध लिखेंगे दोस्तों, शीर्ष पद यदि विशेषण हो, शीर्ष पद यदि विशेषण हो दोस्तों, शीर्ष पद यदि विशेषण हो, शीर्ष पद का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद क्या होगा? यदि विशेषण होगा तो विशेषण पदबंध कहलाएगा। हाँ, विशेषण पदबंध कहलाएगा। इसमें नोट करके लिखिएगा, नोट करके, नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, यदि संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध में, संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में, संज्ञा या सर्वनाम पद को, यदि संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में संज्ञा या सर्वनाम पद को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए जाए तो बचा हुआ पद विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध कहलाता है, विशेषण पदबंध कहलाता है दोस्तों। सिंपल है कि अगर इसको छोड़ देंगे तो बचा हुआ शब्द क्या कहलाएगा? बचा हुआ पद क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे हाँ, सर्वनाम को छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी जीत गया, जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी जीत गया। दोस्तों, यहाँ पे अगर आदमी को छोड़ देंगे, अगर यहीं तक पूछेंगे कि इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा पदबंध है, सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी, आदमी तक अगर कर देते तो क्या हो जाता? संज्ञा पदबंध हो जाता। अगर आदमी की जगह पे वह कर देते तो सर्वनाम पदबंध हो जाता। और सबसे तेज दौड़ने वाला यहीं तक करेंगे तो इसमें दोस्तों कौन सा पदबंध है? विशेषण इसमें है विशेषण पदबंध। का विशेष हाँ, विशेषण पदबंध। क्योंकि क्या है? आदमी की विशेषता बता रहा है, सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे ज्यादा खाने वाला, सबसे कम बोलने वाला, इस तरह से आएगा तो क्या है? यह विशेषण पदबंध के उदाहरण है। यह क्या है? विशेषण पदबंध के उदाहरण है। अगला लिख लेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। क्लियर है ना? हाँ, मुझे एकदम समझ में आ रहा है। हाँ, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है, आप उदाहरण देख के समझ जाएंगे। अब लिखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध दोस्तों, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध तो सेम उसी तरह से भी है। क्या है? क्रिया, क्रिया का विशेषण। हाँ, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताता है। तो लिखेंगे अंतिम पद, अंतिम पद यदि क्या हो? यदि क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, अंतिम पद यदि क्रिया विशेषण हो तो क्या कहलाएगा? तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण, कश्मीर से, उदाहरण में कश्मीर से, कश्मीर से कन्या कुमारी तक
भारत एक है। भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो ऐसे अंडरलाइन रहेगा और लास्ट में आप देखेंगे क्या है, तक है। तक क्या है? क्रिया विशेषण है। तक क्रिया विशेषण है। हाँ, तक क्या है? क्रिया विशेषण। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तक कौन सा क्रिया विशेषण है? तक क्रिया विशेषण आप भूल गए। ट्रिक था ना कास्पर, हाँ। कास्पर था। स्थानवाचक। काल स्थान है ना, स्थानवाचक। स्थानवाचक है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो जब यहाँ पे तक आ गया है तो देखेंगे तक कौन सा शब्द है? तक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण है। हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसका मतलब इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें होगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्या होगा इसमें? क्रिया विशेषण, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अगला देख लीजिए दोस्तों, लास्ट है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध दोस्तों एक से अधिक क्रियाओं का समूह, एक से अधिक क्रियाओं का समूह, एक से अधिक क्रियाओं का समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। एक से अधिक क्रियाओं का समूह क्रिया पदबंध कहलाता है दोस्तों। जैसे उदाहरण, आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। सुनते सुनते पढ़ते हैं। आजकल बच्चे गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो कई क्रिया जुड़ी हुई हैं। क्रिया चल रहा है। हाँ देखिए, पढ़ना क्रिया, एक सुनना, सुनना, पढ़ना और होना, ऐसे होना हो गया। हाँ, ऐसे होना। तो कई क्रिया है। एक सुनना क्रिया हो गया, एक सुनना रिपीट हो गया है, फिर पढ़ना और होना है से होना। तो 4 क्रिया हो गई है। तो पदबंध हो गया क्रिया का, क्रिया का पदबंध हो गया। जैसे वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया। ऐसे उदाहरण पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? इसमें भी पदबंध है, क्रिया पदबंध है। हाँ देखिए, एक खाना तो कर्म हो गया, यह खाकर काम है, पढ़ना, लिखना, करना, सोना, जाना, जाना भी क्रिया है। तो कई क्रियाओं का समूह होगा तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध कहलाएगा। कई क्रियाओं का समूह होगा तो वहाँ पर क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रिया पदबंध कहलाएगा। कई क्रियाओं का समूह होगा तो वहाँ क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध कहलाएगा। वह खाना खाकर पढ़ लिख कर सो गया। खाना एक हो गया, पढ़ना, लिखना, करना, सोना और जाना। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा पदबंध का टॉपिक है दोस्तों समाप्त हुआ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा पदबंध में क्या था? जब अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो। जब अंतिम पद क्या होगा? संज्ञा होगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और इसमें जो है देखिए, संज्ञा पदबंध, एक उदाहरण मैं लिखता हूं। सबसे
तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला। अब यहाँ पर अगर आदमी लिख दें, संज्ञा पद बंद। अगर आदमी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? संज्ञा पद बंद। संज्ञा पद बंद हो जाएगा। अगर मैं लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पद बंद हो जाएगा। अगर बस इतना तक अंडरलाइन किया जाए, इतना तक अंडरलाइन किया जाए तो उसकी विशेषता बताएगा, विशेषण पद बंद हो जाएगा। ठीक है। और क्रिया पद बंद क्या है? अगर यहाँ पे पूछेगा कि ये क्या है, जीत गया, तो क्रियाओं का समूह है तो क्रिया पद बंद हो जाएगा। और क्रिया विशेषण क्या होगा कि यहाँ पर आने वाला शब्द यदि क्रिया विशेषण हो, यहाँ पर आने वाला शब्द क्या हो? अंतिम पद क्रिया विशेषण हो। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक है। तो यहाँ पर आने वाला शब्द क्या है? अंतिम पद स्थानवाचक है, क्रिया विशेषण है, तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण पद बंद हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण पद बंद हो जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से कोशिश किया समझाने के लिए। अब इसका क्वेश्चन लगाइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बहुत आसान टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।